स्मार्ट सिटी में मशहूर मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ी समस्या इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जिधर-तिधर देख रहे हैं लोग अड्डाबाजी करके राजनीतिक गलियारों के बात को उछाल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा हैं। आज इनसे उनके पूरे कार्यकाल के विषय में कि इन्होंने शहर के विकास में क्या योगदान दिया और शहर की दुर्दशा का कारण, इन सभी मुद्दों पर सारी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इन सभी सवाल पर हम खुद मंत्री जी से बात करेंगे। सबसे पहले मंत्री जी एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर स्मार्ट सिटी मशहूर। आपने विधायकी के कार्यकाल में आपने शहर के लिए क्या किया? देखिए, जब पहले आपने ही इस प्रश्न को रखा कि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट फर्स्ट टाइम जब हम विधायक बने तो इस शहर को स्मार्ट सिटी में लाए। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि किसी भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उसका प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बिहार सरकार के 4 सिटी स्मार्ट में आया, पटना बाद में आया, बिहार शरीफ बाद में आया, लेकिन मुजफ्फरपुर और भागलपुर को सबसे पहले स्मार्ट सिटी में लाने का श्रेय अगर एकमात्र अगर किसी ने काम किया है तो सुरेश शर्मा ने किया। और हमने उस समय के तत्काल नगर के जो आयुक्त थे हिमांशु शर्मा को डायरेक्शन दे दे करके और स्मार्ट सिटी में, जिसमें 1580 करोड़ रुपया यहाँ आया, पहली बार में 100 करोड़ रुपया हमने पथ निर्माण विभाग से लिया, जिस पथ निर्माण विभाग से 3-4 सड़कें बनी। पहली सड़क बनी जो आपको पुल जो है आपका ये ये पुल जो है मारीपुर पुल से और आपको कलमबाग चौक होते हुए मिठनपुरा होते हुए रेलवे नारायणपुर रेलवे स्टेशन से NH-28 तक का मिलान का यह रोड पहली बार बनवाया गया, जो आज भी वह रोड सबसे सुंदर रोड माना जा रहा है मुजफ्फरपुर शहर का। दूसरा, तुर्की NH-77 से वह रोड कच्ची पक्की होते हुए बनारस बैंक चौक तक बना। तीसरी सड़क जो आपका सर्किट हाउस से, और वह सड़क गोबरसही होते हुए और वह जाकर के यहाँ सकरी NH-77 से मिला। आप सोच सकते हैं कि यह 100 करोड़ का सड़क है जो पथ निर्माण मंत्री से मैंने पास करा के इससे शिलान्यास करके, इसमें पुल भी है, इसमें गोबरसही से आगे पुल भी बनाया गया और इसको हमने बनाया। यह कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। और छोटे मोटे कई एक रोड बने। दूसरे बार में जब हम विधायक हुए और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से हम जीते, बिहार में भारतीय जनता पार्टी में, और पूरे 243 में सेकंड पोजीशन बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से मुजफ्फरपुर की जनता ने हमें जिताया। और हमने इस जनता को सबसे पहले जब हम मंत्री बने, रोड सारी बहुते बनाया गया, तो हमने जो है सो इस शहर को सबसे पहले आउटफॉल जो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ का पूरा ड्रेनेज सिस्टम चौपट है, पूर्व से ही ड्रेनेज सिस्टम चौपट था। पहले सत्र में हमने फरदो नहर को साफ करवाया, जो 50 साल या 100 साल पहले बना होगा, कभी साफ नहीं किसी ने करवाया था, जिसमें शहर का पानी जाता है। दूसरा पानी जाता है नदी में, यहाँ के गंडक नदी में। NGT का ये नियम है, बिहार सरकार को इसमें फाइन भरना पड़ रहा है कि आप नदी में गंदा पानी बहाव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड दिया, उस फंड का 183 करोड़ रुपया हमने मुजफ्फरपुर को स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए दिया, समझे ना। और
उस सिस्टम के द्वारा पूरी पानी निकलने की व्यवस्था का हमने लेआउट करवाया। और वह जो है रुड़की का इंजीनियर 70 लाख रुपया लेकर के इस इसका गूगल सर्वे से इसका पूरा मैप तैयार किया। और वो ये मैप ये है, ये पूरा मैप है, ये कैसे पानी कहाँ का निकलेगा। ये कोई जीवानी भुगतान नहीं है, ये 70 करोड़ में ये पूरा बना है मैप। ये मनिका मन का में पानी जाएगा, ये इंडस्ट्रियल एरिया का पानी निकलेगा, यह फर्दों में जाएगा, ये पानी फर्दों में जाएगा, समझे ना। ये मैप जो बना, इस मैप से पानी को निकलने का जो आज तक किसी ने नहीं किया कि पानी जाएगा कहाँ, पानी को नदी में बहाया जा रहा है। इसका ड्रेनेज सिस्टम को हमने बनवाया और उसके बाद इसका हम लोगों ने शिलान्यास किया। इसका शिलान्यास हुआ। और शिलान्यास कब हुआ? 2019 में शिलान्यास हुआ, मंत्री बनने के बाद। लेकिन यह काम औरंगाबादी भूमाफियाओं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के निराशाजनक से यह जो है सो काम अभी तक लटका हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। ये मनिका मन का नक्शा है। यह जमीन पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ कोई सौदा, मतलब ये शमशान की जमीन नहीं है, ये शमशान की जमीन है। बीच पे एक बट वृक्ष है, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको शमशान की जमीन घोषित करवा के भूमाफियाओं के दबाव पर जनप्रतिनिधियों ने इस काम को रोकवाया है। जो काम चल रहा था, इस पे एनओसी दिया हुआ है कलेक्टर साहब का, सीओ साहब का, समझे ना, ये बनाने के लिए कि इसमें ये बिहार सरकार की जमीन है। ये काम चल रहा था, ये बन रहा है, ये बन रहा है और इसको लोगों ने रोकवा दिया, ये रोकवा दिया गया। आप सोच सकते हैं कि सुरेश शर्मा ने क्या किया। यह ड्रेनेज सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, जो बन रहा है, इसको रुकवा देने से पानी निकलेगा कहाँ निकलेगा। खबड़ा में अभी तक नहीं काम शुरू हुआ, केवल इंडस्ट्रियल एरिया में काम शुरू हुआ है। आप सोच सकते हैं, हमने पूरे मुजफ्फरपुर में 250 रोड का शिलान्यास किया, ये किताब में है, 250 रोड, और 240 रोड का उद्घाटन किया बना करके। 61 रोड जब हम विधायक मंत्री थे तो 61 रोड का हमने राज्य योजना से पैसा दिया। वह रोड बन करके, जिस पर इस्लामपुर से लेकर के कई एक रोड बना, जिससे लोग चल रहा है, अभी अच्छे सड़क उनको मिल रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाटर, ये जो सीवरेज सिस्टम जो है, मास्टर नाला का जो अति बना, वो अभी तक नहीं बना। पुराने सभी नाले तोड़े जाएंगे। जो 40 साल से जो नाला बना हुआ है, कोई नाला में पानी निकलने के लिए लेवल नहीं है, अनप्लैन्ड वे में सब बनाया गया है। मेरे रिजिम में कोई नाला नहीं बना है, जो बना है वो सही काम कर रहा है। लेकिन जब तक आउटफॉल नाला में पानी जाएगा कहाँ, ये नहीं डिसाइड होगा, तो कैसे पानी निकलेगा। और इसी कारण से जल जमाव की समस्या है। और जल जमाव की समस्या मेरा चैलेंज है कि जब तक जो मेरा ये प्लान है ये नहीं होगा, तब तक मुजफ्फरपुर जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलेगा। मंत्री जी, आपने एक बात कही कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों और भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया। हम चाहेंगे कि आप स्पष्ट रूप से ये चीज़ कहें कि वो भ्रष्टाचारी लोग कौन है। देखिए, सवाल इस बात का है कि भूमाफिया लोग जो है, वो पैसे से जमीन को बंदरबांट करता है। आज जितना जमीन है मुजफ्फरपुर, जो मन के किनारे जितनी जमीन है, मनिका मन से जितनी जमीन है, ये सब लोग दाखिल खारिज गलत ढंग से करा करके उस पर कैप्चर किए हुए हैं। और उसमें बहुत जनप्रतिनिधियों का उसमें हाथ है। जो इस जमीन को भी 5 एकड़ ये जमीन है, इसको भी उसी
में ले जाना चाहते हैं। इसलिए इसमें एक दो आदमी का हाथ नहीं है। ये काम नहीं होने देने में उन माफियाओं ने मैनेज कर करके इस काम को रुकवाया। कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से मंत्री जी ने आरोप लगा रहा है कि कहीं न कहीं भूमाफियाओं के संरक्षण में इस काम को रोका जा रहा है और जिस कारण से हमारा नाम शहर में खराब हो। शहर की तमाम समस्याओं को बिंदुवार तरीके से उठाएँगे। जल जमाव की समस्या पे हमने बात की। शहर का वो कोई भी गली नहीं बचा हुआ है जहाँ अभी जल जमाव की समस्या नहीं है। वर्तमान जनप्रतिनिधि की बात की तो सिर्फ़ निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, लेकिन कहीं भी जल जमाव की समस्या से का छुटकारा परमानेंट सॉल्यूशन आज तक शहर में क्यों नहीं है, इसका जवाब कोई नहीं देता है। शहर का एक सवाल था, मंत्री जी आपने भी कहा था कि 183 करोड़ रुपए का एक घोटाला। आपने कहा था कि मुँह मुँह खोल देंगे तो बहुत लोगों का जो है सो पसीना छूटने मैं लगेगा। ये नहीं कह रहा हूं कि घोटाला, मैं ये कह रहा हूं कि 183 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है। रोहुआ में 2 करोड़ रुपया का प्लांट बैठा दिया गया है। अनु कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए तय कर रहा है, लेकिन काम में आरंगाबाजी करके 2.25 साल समय बर्बाद किया गया। 27 महीने में इसको बना करके देना था। आज 27 महीने में यह काम पूरा हो गया होता, नहीं तो थोड़ा बहुत बचा रहता। आप समझ सकते हैं कि यह काम हो गया होता तो शहर में जल जमाव की समस्या नहीं होती। मैं कल भी कह रहा हूं कि ये जब तक नहीं बनेगा तब तक जल जमाव की समस्या दूर नहीं हो सकती। ड्रेनेज सिस्टम कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण बिंदु रखती है कि ड्रेनेज सिस्टम जब तक शहर में ड्रेनेज सिस्टम का विकास नहीं होगा, तब तक शहर से जल निकासी की प्रबल संभावना ही बहुत कम है। मंत्री जी एक और सवाल कहेंगे, कहीं न कहीं शहर विकास के मामले में भी बहुत पीछे है और कहीं न कहीं बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर कही जाती है, आर्थिक राजधानी कही जाती है। क्या कहते हैं, इसका विकास कैसे होगा? क्या रोड मैप आपने बनाया था मंत्री? मैं आपको बताता हूं कि इसका पूरा रोड मैप आरसीडी से रोड बनाने का, स्मार्ट सिटी से एवीडी एरिया, स्मार्ट सिटी एरिया का बनाने का, यह सारा इस किताब में हमने मेंशन करके दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारे काम होना था। ये सब प्लानिंग का है काम। ये कैसे अफोर्डेबल हाउस बनेगा, गरीबों का घर कैसे बनाएंगे, हटाएंगे लेकिन उसको बसाएंगे, ये मेरा नहीं है, स्मार्ट सिटी का है। वेंडिंग जोन कैसे बनाएंगे, वेंडर्स जो जो दुकानदार होगा वह वेंडिंग जोन में बसेगा, इसका पूरा प्लानिंग है। बस स्टैंड कैसे बनेगा, इसका प्लानिंग है। तो ये आपका स्मार्ट सिटी का पूरा इतना एवीडी एरिया है, इसमें अलग प्लानिंग है। ये सारा चीज तो हमने कर करके दिया। बहुत सारे काम इसमें हुआ भी है। आज ये देखिए, ये मैप है, इसमें जो है सो पूरा रोड का मैप है। ये जो बन रहा है, जो हमने शिलान्यास किया था, समझे ना, ये कहाँ से, ये जो बस स्टैंड है बैरिया से ये रोड बन करके ये कैसे जाएगा, ये हमने शिलान्यास किया था, समझे ना। हमने कमांड एंड कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के कमांड एंड सीसी, ये कैमरा का अधिक भी शिलान्यास किया था, वो बन रहा है। तो मैं तो पूरे शहर को सुंदर शहर बनाने के लिए 1580 करोड़ रुपया ही नहीं, पथ निर्माण से फिर इतना रोड का हमने डायरेक्ट अपने विभाग से इतने पैसे का दिया। 2200 करोड़ रुपया का काम यहाँ पर शिलान्यास मेरा किया हुआ है, जो काम अभी चल रहा है। एक भी काम मुजफ्फरपुर के अंदर, चाहे वो पोखरे का अथी हो, हमने अभी जो पोखरा सबका रिनोवेशन किया है, आपको जो ये है साहू पोखर, किसने बनाया है? रोड किसने बनाया? जो भी आप चल रहे हैं किसके रोड पर चल रहे हैं? कम्युनिटी हॉल किसने बनाया, समझे ना। ये सारे मेरा किया हुआ हजारों काम है, और हजारों काम जो इस टर्म में होना था वो लोगों को नहीं बर्दाश्त हुआ। तो मैं अब तो विधायक नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य जरूर हूँ। मेरी पकड़, मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। मैं इस काम को जब तक जिंदा रहूँगा, मैं मुजफ्फरपुर के विकास के लिए काम करता रहूँगा। विधायक कोई हो, सांसद कोई हो, लेकिन सुरेश शर्मा इस शहर के विकास के लिए सरकार से आग्रह करके काम करवाएंगे और काम होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या लगता है शहर से कभी प्लेन उड़ेगा? प्लेन तो उड़ेगा ही, लेकिन
इसमें जो बाधा डालने वाले लोग झूठा प्रचार कर रहे थे, ये पुरी साहब का पत्र है, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ये सारे चीज कब का पत्र है भैया, देख लो। हाँ, ये देख लो, ये कब का उनका जवाब है। हाँ, ये किसके नाम से है? हमने इस पर हमेशा प्रयास किया है, और चूंकि जमीन नहीं है, रनवे छोटा है, यहाँ 475 एकड़ अगर लैंड और मिल जाए तो यहाँ बड़ा बोइंग उतर सकता है। लेकिन 36 एकड़ मान लीजिए जमीन और मिल जाएगा, जिसकी संभावना भी बातचीत भी मैंने की है, तो यहाँ 60 सीटर प्लेन यहाँ से उड़ाने की व्यवस्था प्रधानमंत्री को मैंने अजय निषाद जी के चुनाव के समय मंच से उनको कहा, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको अनाउंस किया है। और आज हमारे मुद्दे बनाए विपक्ष ने कि एयरपोर्ट नहीं बना, तो एयरपोर्ट क्यों नहीं बना और क्यों बनेगा? रीजनल कनेक्टिविटीज का एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर बनेगा। श्रेय लेने के लिए अब सब लोग अपना अपना कह रहा है, हम चिट्ठी दिए। किसी की चिट्ठी का कोई वैल्यू उलू नहीं हुआ है। हमने कोई चिट्ठी दिया नहीं, झूठ बोलता है। चिट्ठी सुरेश शर्मा ने देख करके इस काम को कराया है, और एयरपोर्ट यहाँ बनेगा। रीजनल कनेक्टिविटीज का एयरपोर्ट बनेगा, उसका फेयर 2500 से ज़्यादा नहीं होगा। 1 घंटे की फ्लाइट होगी, कलकत्ता, रांची, बनारस तक जाएगा। बाकी बड़े जो एयरपोर्ट है पटना, उसमें कनेक्टिंग फ्लाइट ये होगा, उसमें ही इसका जुड़ाव होगा, टिकट यही मिलेगा, वहाँ से लोग जाएंगे। हवाई लूटने के दौर में मंत्री जी देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पे लोग जो है वो मुजफ्फरपुर के सांसद, आपने कहा कि लोग पत्र दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के स्थानीय सांसद हैं, बीजेपी के हैं अजय निषाद, बीना देवी, उन्होंने भी कहा है कि पत्र साझा करके कहा है कि इस चीज़ में कहीं ना कहीं हमारा योगदान बहुत ही ज़्यादा है। क्या कहेंगे? देखिए, वो एमपी हैं तो उनको तो प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन उनसे गलती दोनों आदमी से हो गई कि दरभंगा एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने दस्तखत कर दिया। ये नहीं करना चाहिए था उनको। लेकिन उनको अब भी मैं कहूँगा कि आप मेरे सांसद हैं, यह विधायक का काम नहीं है, यह बिहार सरकार का जमीन केवल अधिग्रहण करने का काम है। एयरपोर्ट बनाने के लिए हमने प्रयास किया एज ए मंत्री, चूंकि मेरी पकड़ है, प्रधानमंत्री तक मुझे जानते हैं, इसलिए मैंने किया। काम तो आप ही का था, ये आपको करना चाहिए था। आप जिम्मेवार मानते हैं संसद महोदय? क्या जिम्मेवार उनको मानेंगे? कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक दस्तखत नहीं करना चाहिए था कि दरभंगा बने। आप ही लोग ने मीडिया में इस बात को कह रहे हैं कि दस्तखत कर दिए, तो हम तो आप ही लोगों से जाने कि दस्तखत उनका हो गया है अथी में कि दरभंगा बने। उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनका मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है। अच्छा मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं सुरेश शर्मा विधायक थे, और विधायकी के विधानसभा चुनाव में हार का कारण क्या मानते हैं? आपके हार में कहाँ चूक रह गई विधायक? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे यशस्वी, जो जिस पर देश नहीं पूरे दुनिया गर्व करता है, जिनकी फोटो सामने लगी हुई है, वह सबसे उन्हीं के काम पर आज सारा हिंदुस्तान और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने काम किया, प्रचार नहीं किया, इसकी मार्केटिंग नहीं की। हम मार्केटिंग नहीं कर सके, काम तो हमने बहुत किया। अगर मार्केटिंग करते तो, या आज यहाँ की जनता, हमें इस बात को खुशी है कि मेरे हारने के बाद भी वह अफसोस जाहिर कर रहा है कि सुरेश जी काश होते तो शायद जल जमाव और शायद मुजफ्फरपुर में ये दुर्दशा नहीं भोगना पड़ता। तो ये थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक शहर में ड्रेनेज सिस्टम का पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन जाता है, तब तक शहर से जल निकासी संभव नहीं है। वही एयरपोर्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एमपी महोदय से गलती हो गई, दरभंगा एयरपोर्ट पर उनको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए था। अपने कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश पांडे के साथ मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे आप।